सबसे पहले तो मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि आज़म को बेल मिली है, बरी नहीं हुए हैं। और जो बेल है वो एक कंडीशनल बेल है और इसके ऑर्डर को हम पूरा स्टडी कर रहे हैं और अगर ज़रूरत महसूस होगी तो सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे इसमें। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान सत्ता परिवर्तन के बाद कानूनी शिकंजे में फंसते चले गए। उन पर 100 से अधिक मामले दर्ज हुए, जिसमें सरकारी चक्र रोड, ग्राम समाज की जमीन कब्जाने सहित शत्रु संपत्ति हथियाने तक के मुकदमे शामिल हैं। वे पिछले 2 वर्षों से अधिक समय से सीतापुर की जेल में बंद हैं। इन्हीं में से शत्रु संपत्ति हथियाने से जुड़े एक मामले में हाईकोर्ट ने जमानत को लेकर फैसला सुरक्षित रखा था, जिसमें अब उन्हें जमानत मिल चुकी है। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे मुलायम सिंह यादव की सरकार में कैबिनेट मंत्री हुआ करते थे। उनकी सियासी हनक इतनी थी कि बड़े बड़े IAS IPS अफसरों के चेहरे पसीने में नहा जाया करते थे। जब वर्ष 2006 आया तो उन्होंने तहसील सदर रामपुर स्थित सिकनखेड़ा गांव के निकट अपने ड्रीम प्रोजेक्ट मौलाना मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी की नींव रखी थी। उनकी इस यूनिवर्सिटी का पहला पर्दा तत्कालीन मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव ने शिलान्यास के तौर पर रखा था। सरकार पूरे शबाब पर थी और यूनिवर्सिटी का दायरा लगातार बढ़ता जा रहा था। लेकिन जब सूबे में सत्ता परिवर्तन हुआ और मायावती मुख्यमंत्री कुर्सी पर काबिज हुई तो यूनिवर्सिटी के आसपास के कुछ किसानों ने आवाज उठाई। आरोप लगा कि आजम खान ने अपने रसूख के चलते उनकी काश्त की जमीनों को उनकी बिना मर्जी से यूनिवर्सिटी में शामिल कर लिया है। ये मामला काफी सुर्खियों में रहा, लेकिन धीरे धीरे वक्त बीता और एक बार फिर से सपा की सरकार आई और अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बने। इस दौरान जौहर यूनिवर्सिटी ने आजम खान की क़यादत में बुलंदियों को छुआ। किसानों की आवाज़ें दबी रहीं और फिर 2017 के विधानसभा चुनाव के बाद एक बार फिर से सत्ता परिवर्तन हुआ, जब जाकर ज़मीनों से जुड़े कई ऐसे राज निकलकर सामने आए जिनसे रामपुर की स्थानीय जनता अनजान थी। जब आजम खान पर मुकदमे दर्ज कराए जाने का सिलसिला शुरू हुआ, तब जाकर पता चला कि उन्होंने अपने रसूख के चलते जौहर यूनिवर्सिटी में सरकारी चक्र रोड, ग्राम समाज की भूमि, किसानों की भूमि, वक्फ बोर्ड की संपत्ति के साथ ही शत्रु संपत्ति भी कब्जा रखी थी। बहरहाल उन पर 100 से अधिक मामले दर्ज हुए और एक दिन वह भी आया जब आजम खान को 26 फरवरी 2020 को रामपुर की अदालत में हाजिरी के बाद पत्नी व बेटे के साथ रामपुर की जेल में भेज दिया गया और फिर उन्हें सीतापुर की जेल के लिए रवाना कर दिया गया। आजम खान की पत्नी और बेटे जमानत पर जेल से बाहर आ चुके हैं, लेकिन वे अभी भी जेल में बंद हैं। उनकी सभी मामलों में स्थानीय अदालत, हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट से जमानतें मिल चुकी हैं। बस उन पर शत्रु संपत्ति से जुड़े एक मामले की जमानत में हाईकोर्ट ने फैसला आना था, जो अब उनके पक्ष में आ चुका है। उनको इस मामले में भी जमानत मिल चुकी है। आजम खान पर आरोप है कि उन्होंने पाकिस्तान जाकर शिफ्ट हो चुकी इमामुद्दीन कुरैशी नाम के एक व्यक्ति की लगभग 250 बीघा जमीन को अपनी मंत्री रहते समय जौहर यूनिवर्सिटी में हेरा फेरी करने के बाद शामिल कर लिया था। ये जमीन इमामुद्दीन के पाकिस्तान में जाने के बाद शत्रु संपत्ति घोषित हो चुकी थी। इसी का फायदा उनके द्वारा उठाया गया और इस पर अपना कब्जा जमा लिया गया। इस सिलसिले में आजम खान पर वर्ष 2019 में मुकदमा दर्ज हुआ था, जिस पर अब हाई कोर्ट ने जमानत दे दी है। सबसे पहले तो मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि आज़म को बेल मिली है, बरी नहीं हुए हैं। और जो बेल है वो एक कंडीशनल बेल है और इसके ऑर्डर को हम पूरा स्टडी कर रहे हैं और अगर ज़रूरत महसूस होगी तो सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे इसमें। और इस बेल ऑर्डर में जिस तरीके की चीज़ें जो लिखी गई हैं उसके हिसाब से 30 जून तक जितनी भी जो ये आज़म के कब्ज़े में जो शत्रु संपत्ति है, उस संपत्ति को प्रशासन को कब्ज़े में लेना है और इसमें साफ साफ लिखा गया है कि इसमें आज़म को सहयोग करना होगा। उसके अलावा आज़म का जो पासपोर्ट है उसको जमा करने की बात कही गई है। दूसरा, शत्रु संपत्ति का जो ट्रायल जब शुरू होगा तो कोर्ट ने साफ साफ ये कहा है कि वो ट्रायल, उसकी जो हियरिंग है वो पर डे होगी। और मुझे लगता है कि हाई कोर्ट का जो निर्णय है उससे इस जो शत्रु संपत्ति वाला मामला है इसमें बहुत ज़्यादा पारदर्शिता जो दिखी है और मुझे पूरा न्यायपालिका पर भरोसा है कि इसमें न्याय होगा।